यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज जो हमारी वर्कशीट है कक्षा 9th की गणित विषय की, और चैप्टर क्या है उसमें त्रिभुज, और ये हमारी पुनरावृत्ति वर्कशीट है 25, 26 और 27 की। पहले 4 क्वेश्चन जो है इसमें रिक्त स्थान भरने को दिए हुए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। क्या बोला है उसने, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जब हम मिलाएं तो वो जो रेखाखंड है उसको त्रिभुज की डैश कहते हैं। बेटा उसको हम क्या कहते हैं, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है और ये उसका शीर्ष है, और उससे जब हम उसका मध्य बिंदु क्या होगा, अगर ये पूरी लाइन हमें 4 दे रखी है तो ये 2 और ये 2 उसको बीच से मिलाएंगे तो ये 2 और 2 हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको हम कहते हैं माध्यिका। और एक चीज़ याद रखिएगा आप, एक होता है शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है, ये इस पे जो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बना हो तो उसको क्या कहते हैं हम, शीर्षलंब। और माध्यिका इसको हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके साथ ये ज़रूरी नहीं है, ये बराबर पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं करती। बेटा इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो माध्यिका है वो ये यहाँ से हो सकती है एक, और ये एक यहाँ से भी हो सकती, क्योंकि वो क्या कर रही है, इसको और इनको बराबर 2 भागों में बांटती है, और ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। एक त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं माप में समान हो क्या कहलाता है वो, ये एक त्रिभुज है और उसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, सम मतलब बराबर, द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा पार्ट, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा डैश होती है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी एक जो कोण है वो 90 डिग्री का हो। तो उसमें सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं हम आधार, और इसको कहते हैं लंब। तो ये वाली जो रेखा है वो सबसे लंबी होती है, तो क्या कहते हैं उसको, कर्ण। यहाँ हम लिख देंगे कर्ण। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश का होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसको तीनों कोण बराबर हो। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और तीनों कोण बराबर है, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। तो जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x जमा x बराबर कितना हो गया, 180। इन तीनों को जमा किया बेटा तो 3x आया बराबर 180, गुणा हो रहा है उधर जाके भाग में बदला, 180 बटे में 3, 3 6 18, तो x का मान कितना आ गया, 60। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है उसका माप कितना होगा, 60 डिग्री। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ज़रूरत है तो आप इसको एक्सप्लेन कर दें, नहीं तो आप सीधा इसको 60 लिख सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो है इसमें हमें MCQ क्वेश्चन दिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC में कोण B हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए बेटा इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू करेंगे। लो देखिए बेटा हमें यहाँ पर एक समकोण दिया हुआ, तो ये समकोण की ये जो रेखा है उसको हम कर्ण कहते हैं, ये है आधार है और ये लंब है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो किसके वर्ग के बराबर वो लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के बराबर होती। तो हमारे पास कर्ण क्या है, AC है, AC का वर्ग बराबर होगा किसके, AB के वर्ग के जमा BC के वर्ग के। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही होगी। ऑप्शन में देखते हैं। देखिए तो ऑप्शन ए वाले में हमें दिया हुआ AB का वर्ग बराबर ABC का वर्ग जमा AC का वर्ग, ये तो हमारा सही नहीं हो सकता क्योंकि हमारा AC के वर्ग से शुरू था। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं। अभी मैंने आपको बताया शीर्षलंब क्या होते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये एक शीर्षलंब हो सकता है, ये एक शीर्षलंब हो सकता है, ये एक
शीर्ष लंब हो सकता है। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC में कोण बी पर 90 डिग्री का कोण है। BC बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें AB की लंबाई निकालनी है। इस क्वेश्चन को भी हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, देखिए हमारे पास ये फिगर बना हुआ है जिसमें बी पर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। ये हमारे पास कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब। तो उसने हमें जो मेजरमेंट्स दी हुई है ये 5 है और ये हमें आधार कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? लंब। तो भाई कर्ण की जगह हमने 5 सेंटीमीटर रख दिया और लंब की जगह हमने, लंब तो हमें पता नहीं है तो AB का वर्ग ही रहेगा और आधार हमारे पास कितना है? 3 है। तो इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम में रख लिया। अब आगे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आता है और AB का वर्ग तो ऐसे का ऐसा रहेगा और 3 का जब वर्ग निकालेंगे तो वो 9। अब ये जमा में इधर आके घटा में बदल गया तो 25 में से 9 घटा किया तो कितना आ गया? 16। AB का वर्ग हमारे पास 16 आ गया। जब ये वर्ग जो है इस तरफ आता है तो रूट में बदल जाता है, ये रूट 16 आ गया। अब जब ये रूट और ये 4 का स्क्वायर होता है तो ये इस वर्ग और ये रूट आपस में कट गए तो हमारे पास AB का मान कितना आ गया? 4। अब चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं इसको। पहला ही ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 के अनुपात में विभाजित करे, तब उस रेखाखंड का विशेष नाम क्या होगा? अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 में करा है आपने 1:1, यानी ये बराबर अनुपात में उसको विभाजित करे। तो बराबर अनुपात में, ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये उसको बराबर अनुपात में क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो इसको हम क्या कहते थे? बिल्कुल सही कहा आपने, माध्यिका कहते हैं इसको। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें 4 आकृतियां दी हुई हैं और चारों में हमें x का मान निकालना है। स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए, इसमें हमें इसको हमने नाम दे दिया ABC और ये दो भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं। तो जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण A और C भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इन त्रिभुज ABC में कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। A हमारे पास x है, B हमारे पास 90 है और C हमारे पास x है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे। इनको हम कंपेयर करेंगे 180 से। तो इन दोनों को जब हमने जमा किया x और x को, तो ये 2x आ गया, जमा 90 बराबर 180। अब 180 में से हमने जो 90 है उसको इस तरफ ले आए तो ये घटा में बदल गया, इसमें से इसको घटा करा तो 90 आया और ये गुणा हो रहे थे आपस में, इसको भाग कर दिया तो ये 45, यानी x का मान हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। नाउ सेकेंड पार्ट में देखिए, ये x है हमारे पास और ये 40 दिया हुआ है। हमने इसको नाम दे दिया ABC और ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी AB और AC आपस में बराबर हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? जो सम्मुख कोण होते हैं सम्मुख भुजाओं के, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण अगर बराबर है तो इसमें कोण B और कोण C आपस में बराबर है। तो भाई x जो है वो सीधा क्या हो गया? 40 डिग्री का हो गया। तो x का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। बेटा अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये हमारे पास एक आकृति दी हुई है, ये हमारे पास क्या है? बराबर है और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। हमने इसको नाम दिया ABC, तो AB और BC आपस में बराबर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भुजाएं जब आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A और कोण C भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए, त्रिभुज ABC में क्या? कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया, क्योंकि इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। A हमारा 45 डिग्री हो गया क्योंकि ये C के बराबर है, B हमारा x है और C हमारा 45 हमें दिया हुआ है। इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 90। इस 90 को जब हम 180 से घटा करेंगे तो x हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री, यानी कोण B हमारे पास 90 डिग्री आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा इसका।
फोर्थ पार्ट पे हमारे पास ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, इसको हमने नाम दिया ए बी सी। तो ए बी और ए सी आपस में बराबर हो गए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके कोण भी आपस में, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण बी और कोण सी आपस में बराबर हो गए। तो वही कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 180, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए हमें 100 डिग्री दिया हुआ है और बी और सी आपस में बराबर हो गए। तो ये एक्स था तो ये भी एक्स हो जाएगा। एक्स जमा एक्स बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जमा करेंगे बेटा तो 2x आएगा। ये 180 ये जमा का है, उधर जाके घटा में बदला तो इसमें से इसको घटा करा तो 80 आ गया, इसको 2 से भाग करा तो 40, यानी एक्स का मान हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्यू एक समकोण है। एक त्रिभुज, उसने बोला एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर और उसमें क्यू पर समकोण बनाया हुआ है और पी क्यू हमें 35 डिग्री दिया है और पी आर 37 डिग्री। तो हमें क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक हमने क्या बना लिया त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? पी क्यू आर, जिसमें क्यू पर समकोण बना हुआ है। ये हमारा कर्ण है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। कर्ण दिया है हमें ये वाला, पी आर हमें दिया है कितना 37 सेंटीमीटर और पी क्यू हमें दिया हुआ है 35। तो हमने पी आर की जगह 37 लिख लिया और पी क्यू की जगह 35। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर होता है? आधार के वर्ग जमा लंब के वर्ग के। तो यहाँ पर कर्ण हमारा पी क्यू है, आधार हमारे पास क्यू आर है और लंब हमारे पास पी क्यू है। हमें दिया हुआ है कर्ण 37 सेंटीमीटर, तो हमने इसका वर्ग कर लिया पी क्यू, यानी लंब हमारे पास है 35 सेंटीमीटर, तो इसका भी हमने वर्ग कर लिया जमा क्यू आर तो ऐसे कैसा रहेगा 37 का वर्ग, यानी 37 को जब हम 37 से गुणा करते हैं तो आता है 1369 और 35 को जब 35 से गुणा करते हैं तब आता है 1225 जमा क्यू आर की घात 2। अब ये जमा में इसको हम घटा में ले आएंगे तो 1369 घटा 1225, इसमें से इसको जब हमने घटा किया तो कितना आया बेटा 144। अब 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये जो 144 आया ये 12 का वर्ग होता है। तो ये वर्ग और ये जो वर्ग हमारे पास, ये जो रूट है और ये वर्ग जो है आपस में कट जाते हैं, तो क्यू आर कितना आ गया हमारे पास 12। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।